Hello everyone. Now we are just switching towards the last topic which is known as preparation of DPR. अब आप देखेंगे कि डीपीआर के हमारे पास जिसमें दो फुल फॉर्म्स रहते हैं या दो मीनिंग्स रहते हैं. एक होता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक होता है डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट. व्हाट डू यू मीन बाय डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट? एज द नेम इज क्लियर सजेस्टिंग यू डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट. मतलब आपको एक पर्टिकुलर दिन में ये काम करने थे, तो इस काम को आपने कितना कितना पॉजिटिवली फिल करा. मतलब ये काम का आपने कितना परसेंटेज फिल करा है, दैट यू हैव टू मेंशन इन ईच एंड एवरी डे रिपोर्ट. मतलब आपके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, फॉर एन एग्जांपल ये प्रोजेक्ट किसी मेट्रो का हो सकता है, किसी पर्टिकुलर हमारे पास स्काई स्क्रैपर का हो सकता है, कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का हो सकता है. तो उस पर्टिकुलर वर्क के लिए आपने डेली कितनी प्रोग्रेस हुई, आपको आज के दिन में ये काम करवाना था, आपको आज के दिन में वो काम कराना था, आज के दिन में ये काम कराना था. तो आपने ओवरऑल कितना प्रोसेस करवाया, कितना प्रोसेस हुआ, कितना शेड्यूल था, कितना लैग हुआ या कितना ओवर वर्क हुआ. तो दैट यू हैव टू मेंशन इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, दैट इज नोन एज डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट. अब इसके अलावा हमारे पास एक आता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट. डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब एक ऐसी रिपोर्ट जिसके अंदर हमारे पास टोटल कितना इन्वेस्ट करना है, कौन कौन सी प्लानिंग रहेंगी, कौन कौन से अप्रूवल रहेंगे, कहाँ कहाँ पे मुझे डिसीजंस लेने रहेंगे. ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट. फिर उसके बाद हमारे पास कौन कौन से डिसीजंस लेने, कहाँ कहाँ से डाइवर्जन करना है, किस मटेरियल होना चाहिए, कौन सा नेचर होना चाहिए, कैसे प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना है, जितनी भी सारी प्रोसेस रहेगी वो सारी कैसे प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, कितने पर्टिकुलर स्टेजेस में, दैट ऑल्स आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट. अब इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, मतलब फॉर एन एग्जांपल आपने कोई एक टेंडर वगैरह निकाला, तो उस टेंडर्स के अंदर क्या क्या उसके स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए, क्या क्या उसके आउटकम्स होने चाहिए, क्या क्या उसके फाइनेंशियल्स होने चाहिए, कितनी बिड्स होनी चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू प्रोवाइड इट इन द डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट. फॉर एन एग्जाम्पल, इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपके पास एक ये छोटा सा घर है. तो ये छोटा सा घर में आपको एक फुटिंग यहां पर आएगी, एक फुटिंग आपके पास यहां पर आएगी. तो ये जो आपकी एक पर्टिकुलर फुटिंग है, एक यहां पर आएगी, एक यहां पर आएगी, एक यहां पर आएगी, एक यहां पर आएगी, ये चारों कॉर्नर्स में चार फुटिंग आएगी. तो ये फुटिंग की क्या डायमेंशंस रहने चाहिए, इस फुटिंग की कितनी हाइट रहनी चाहिए, यहाँ पे कौन से मटेरियल से इसको फिल करना चाहिए, फिर ये फर्स्ट फुटिंग में आपको कौन सा मटेरियल लगाना है, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करना है, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क में सीमेंट कौन सी होनी चाहिए, रेती कौन सी होनी चाहिए आपके पास, यहाँ पे आप जो स्टील यूज करेंगे रेनफोर्समेंट वगैरह के लिए, ये किस मटेरियल का होना चाहिए, कौन सी स्ट्रेंथ होनी चाहिए. ईच एंड एवरी स्पेसिफिकेशन यू हैव टू इंक्लूड इट इन योर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट. मतलब आपके पास जितने भी प्रोजेक्ट्स है, तो ये प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या क्या डेटा चाहिएगा, कौन कौन से टेक्निकल डेटा चाहिए, कौन कौन से टेक्निकल रीजंस चाहिए, कहाँ कहाँ साइट की कंडीशंस होनी चाहिए, कहाँ कहाँ से मटेरियल आप इसमें सप्लाई करेंगी, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर गवर्न करेंगी. सो दैट ऑल द कंप्लीट थिंग्स आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ डीपीआर. सो व्हाट आर द कंटेंट्स? सबसे पहले तो आपको एक समरी बनानी रहेगी कि इस प्रोजेक्ट में हमारे पास है क्या क्या. फिर उसके बाद आता है प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन. प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन मींस यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ सिंगल रूम विच इज हैविंग अ 4 फुटिंग एंड ऑल द साइड्स, जिसके अंदर मेरे पास सारे डायमेंशन, सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस इंक्लूड रहेंगे. तो ये सारा मुझे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन करना है. थर्ड पॉइंट विच इज नोन एज डेटा अबाउट द लोकेशन. मतलब ये जो मेरा प्लॉट है ये पर्टिकुलर किस लोकेशन पे, मींस आई हैव टू प्रोवाइड द कोऑर्डिनेट्स. मैं इनके कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करूंगा इन द फॉर्म ऑफ लैटिट्यूड एंड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूड. तो ये जिससे कि मैं कोई भी चीज पर जाके इजीली रीच कर सकता हूं. और इनका एनालिसिस, मतलब ये जो आप घर बना रहे हैं, ये सिंगल स्टोरी, ये डबल स्टोरी है, तो ये सारी चीजें जो आएगी वो डिजाइन पैरामीटर्स में आएंगे. और साथ ही साथ डिजाइन में इसका प्लान भी आ जाएगा मेरे पास, इसका सेक्शन भी आ जाएगा मेरे पास, और इसका एलिवेशन भी आ जाएगा मेरे पास. सो दिस ऑल आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ डिजाइन, पिक्चर्स एंड द प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस. नेक्स्ट आएगा अवेबिलिटी ऑफ यूटिलिटीज. मतलब मुझे जितना भी मटेरियल वगैरह चाहिए, तो ये मटेरियल मुझे नियर बाय रिसोर्सेज से कैसे मिलेगा, या फिर मुझे इनको कैसे अरेंज करना रहेगा. ओके. नेक्स्ट इज टेक्निकल अरेंजमेंट्स. टेक्निकल अरेंजमेंट्स मींस व्हाट, ये जितने भी हमारे पास पैरामीटर्स है, तो इसके लिए मुझे बहुत सारे मशीनरीज वगैरह लगेगी कंस्ट्रक्ट करने के लिए. साथ ही साथ मुझे पर्टिकुलर लेबर्स लगेगी जो कि उस पर्टिकुलर काम के लिए स्पेशलाइज्ड होगी. अब ऐसा नहीं है कि जो आपके मजदूर है आप उससे कारपेंटरी का काम भी करवा लो, आप उससे कंक्रीटिंग का काम भी करवा लो. तो हर चीज के लिए पर्टिकुलर टेक्निकल पर्संस होने चाहिए जो कि इन सारे काम को लिए ऑर्गेनाइज करेंगे. नेक्स्ट आता है इनकी टेंटेटिव कॉस्ट.
जो भी एक प्रोजेक्ट रहेगा इसकी एक टेंटेटिव कॉस्ट कितनी आएगी। फॉर एन एग्जांपल मैंने टेंटेटिव कॉस्ट बताई इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, दैट इज अबाउट 4 लाख रुपीज। तो 4 लाख रुपीज में ये सारा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये 4 लाख रुपीज 40 लाख में कन्वर्ट हो जाए। तो आपको ये भी ध्यान रखना रहेगा कि जो आपकी टेंटेटिव कॉस्ट है वो एक बजट में आ रही है कि नहीं। 4 लाख का 350 हो सकता है, 4 लाख का 5 लाख हो सकता है, बट 4 लाख का 40 लाख नहीं हो सकता। ठीक है, फिर हर पॉइंट पे मुझे इसका इकोनॉमिक और द फाइनेंशियल एवेल्युएशन करना रहेगा। मतलब ये जो मुझे इतना परसेंटेज था, मतलब हमने जैसे अभी पहले वाले वीडियो में डिस्कस करा था कि जो आपका सब स्ट्रक्चर का जो पार्ट है इसमें अप्रोक्सीमेटली 30 to 35% मुझे टोटल कॉस्ट का आता है। मतलब अगर मेरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 4 लाख रुपए तो उसका 30 से 35% मेरे पास जमीन से नीचे तक का खर्चा आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको रिव्यूज लगाने रहेंगे कि पर्टिकुलर आपने जितना खर्चा हो रहा है वो सारे टाइमली हो रहे कि नहीं। नेक्स्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आएगा विच इज नोन एज टाइम, कि इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए मेरे पास इतना टाइम था, इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए मेरे पास इतना टाइम है, इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए मेरे पास इतना टाइम है। तो ये सारी जो चीजें चल रही है वो आपकी टाइमली चल रही है कि नहीं। एंड एट द लास्ट यू हैव टू प्रोवाइड द कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स व्हाट, आपका प्रोजेक्ट कहाँ था, आपका प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट हुआ, व्हाट आर द कॉस्ट, व्हाट इज द टेंटेटिव कॉस्ट, व्हाट इज द फाइनल कॉस्ट, व्हाट इज द टेंटेटिव बजट, व्हाट इज द टोटल बजट। तो आपको कितना खर्चा आया, कितना टाइम लगा, कितना शेड्यूल लगा, एज पर द रिव्यू सारे काम हुए कि नहीं, दैट आर नोन एज कंक्लूजन। सो दिस इज द कंटेंट फॉर द डीपीआर। हम एक बार शॉर्ट में रिव्यू कर लेते हैं व्हाट वी डिस्कस। सबसे पहले तो हमने एक समरी डिस्कस करी जो कि हमारे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू प्रोवाइड करेंगे। फिर हमने देखा कि प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या क्या है, फिर उसके बाद देखा कि उसकी लोकेशन क्या है और उसका एनवायरमेंट कैसा है, फिर उसके बाद डिजाइन, पिक्चर्स, प्रपोजल्स एंड देयर एनालिसिस। नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ द यूटिलिटीज, टेक्निकल अरेंजमेंट्स, कॉस्ट, इकोनॉमिक एंड द फाइनेंशियल इवैल्यूएशन, टाइम एंड द कंक्लूजन। अब हम बात करते हैं कि जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहती है हमारे पास जनरली 2 टाइप्स की रहती है। फर्स्ट वन इज नोन एज इंसेप्शन रिपोर्ट एंड अनदर वन इज नोन एज फिजिबिलिटी रिपोर्ट। तो इंसेप्शन रिपोर्ट मतलब एक सबसे पहले कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करेंगे तो इनिशियल स्टेज पे एक रिपोर्ट बनाएंगे कि मेरे को एक घर बनाना है, तो इस घर बनाने के लिए मुझे क्या क्या लगेगा। सबसे पहले ए पर्टिकुलर एरिया लगेगा, इसके आसपास कितना कंस्ट्रक्शन करा है, यहाँ पे घर बनाए कि नहीं, यहाँ पे घर बनाए कि नहीं, यहाँ पे घर बनाए कि नहीं। तो एक मैं जनरल सा सिर्फ एक आइडिया ले रहा हूँ और इसको बनाने के लिए मुझे टोटली कितना खर्चा आएगा। सो दैट जो सबसे पहला आपके माइंड में जो चीजें क्लिक हो रही है, आपको क्लाइंट को आइडिया लग रहा है कि अगर मैं इस कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर रहा हूँ तो क्या सारा मटेरियल वहां पे सप्लाई कर सकते हैं हम, क्या ये फिजिबिलिटी है, बनाने से मुझे कुछ फायदा है। तो जो सबसे पहली टाइप की रिपोर्ट होती है दैट रिपोर्ट इज नोन एज इंसेप्शन रिपोर्ट। मीन्स दे आर क्रिएटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट। जब आपने इंसेप्शन कर लिया कि मुझे ये सारा कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करना है तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर सर्वे करना स्टार्ट कर देंगे, आप एनालिसिस करना स्टार्ट कर देंगे। सर्वे कौन सा, एक प्रिलिमिनरी सर्वे करेंगे। प्रिलिमिनरी सर्वे से मुझे पता लगाएगा कि यहाँ पे मुझे कितना खर्चा आएगा एक्चुअल में। पहले हमने क्या करा था, एक अंदाजा लगाया था कि अगर इसका कॉस्ट इतना चल रहा है तो मेरा भी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली इतना चलेगा। तो हमने क्या करा, थोड़ा सा और कैलकुलेशंस एक्यूरेट करना चाहा, साथ ही साथ इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव क्लियर करा। पहले तो हमने सोचा था कि इसको स्टोरेज रूम के हिसाब से, गोडाउन के हिसाब से बना लेंगे। फिर हम इसको सोच रहे कि हम इसको इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाएंगे ताकि मेरा ये जो पर्पस है वो सॉल्व हो सके। सो दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट इज नोन एज फिजिबिलिटी रिपोर्ट। तो हमारे पास 2 टाइप की रिपोर्ट होती है। फर्स्ट वन इज विच इज नोन एज इंसेप्शन रिपोर्ट, जो कि हम एक इनिशियल स्टेजेस में सारी तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद उसके जब सर्वेस वगैरह स्टार्ट कर लेंगे, सो दैट टाइप ऑफ रिपोर्ट इज नोन एज फिजिबिलिटी रिपोर्ट। तो अब हमको क्या करना है, डीपीआर के अंदर स्टेप्स इन्वॉल्व करने की, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स विच इज इन्वॉल्व इन द डीपीआर। मतलब अगर मैं जो भी डीपीआर बनाऊंगा तो उसके अंदर कौन कौन सी स्टेप्स आएंगी। तो सबसे पहली स्टेप क्या है, इंसेप्शन रिपोर्ट, जो कि हमको समरी बताएगा पूरे प्रोजेक्ट की कि हमको यहाँ पर फिजिबिलिटी है कि नहीं। फिजिबिलिटी मतलब मेरे को इसको यहाँ पे बनाना चाहिए कि नहीं, वहां पे मटेरियल कैसे सप्लाई होगा, लेबर कैसे सप्लाई होगी। तो हमारे मन में जो इनिशियल आइडिया है दैट इज नोन एज इंसेप्शन रिपोर्ट। फिर उसके बाद मैं फर्स्ट पॉइंट इंक्लूड करूंगा विच इज अबाउट द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब मेरी ये जो जमीन है यहाँ के क्या कोऑर्डिनेट्स है, ये जो जमीन है मैं रेसिडेंशियल के लिए बना रहा हूँ, कमर्शियल के लिए बना रहा हूँ, मतलब जो इसका पर्पस है दैट आई एम गोइंग टू डिफाइन इन द इंट्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मींस ये जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ ये किस पर्पस के लिए बना रहा हूँ। हो सकता है मैं कोई यहाँ पे मिल बनाना चाहता हूँ, हो सकता है कोई इंडस्ट्री के लिए बनाना चाहता हूँ, हो सकता है कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाना चाहता हूँ। सो उसका बैकग्राउंड क्या है, मतलब जो प्रोजेक्ट का आइडिया आया आपको वो किस काम के लिए आया।
आपको स्टोरेज के लिए चाहिए, आपको गोडाउन के लिए चाहिए, मतलब किस पर्पस के लिए आपका जो प्रोजेक्ट है वो आएगा आपका बैकग्राउंड। ओके, नेक्स्ट इज नोन एज डिस्क्रिप्शन, मतलब इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको हर एक चीज डिटेल में बतानी रहेगी कि आपको इस प्रोजेक्ट से क्या क्या चाहिए। मतलब इस जो प्रोजेक्ट है, इस ये जो आपका रूम है, इसकी पर्टिकुलर हाइट कितनी होनी चाहिए, ये जो पर्टिकुलर है इसमें डेप्थ कितनी होनी चाहिए, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, कॉलम्स कितने चाहिए आपको, कॉलम के ऊपर कितना लोड आएगा, कौन कौन सी मशीनरीज आएंगी, सो दैट ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, इंसेप्शन देखा, फिर इंट्रोडक्शन देखा, फिर बैकग्राउंड देखा, फिर उसका डिस्क्रिप्शन देखा। अब इसके बाद हमको देखना है उसका लोकेशन, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। हो सकता है वो सिटी से बहुत ज्यादा दूर हो सकता है वो सिटी से बहुत ज्यादा पास हो। सो यू हैव टू डिस्क्राइब अबाउट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट। ओके, नेक्स्ट फिर उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन, मतलब आप जब आपने ये सारी चीजें देख ली तो अब आपको उसको अप्लाई करना है, आपको उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है। मींस आपको हर किसी स्टेक होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कॉन्ट्रैक्टर का काम ये रहेगा, इंजीनियर का काम डिजाइन बनाने का रहेगा, प्लम्बर का काम ये रहेगा, पेंटर का काम ये रहेगा। मींस यू हैव टू गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर्स टू डू देयर वर्क कॉन्फिडेंटली एंड टाइम इफेक्टिवली, ताकि ये सारी चीजें मेरी टाइमली हो सके। उसके बाद आता है स्कोप। स्कोप मतलब जब भी आपका कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है तो इससे आपको क्या क्या ऑब्जेक्टिव आपके अचीव हो रहे हैं, मतलब आपकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो क्या क्या थी और उससे आपको क्या क्या अचीवमेंट हो रहा है। दैट इज ऑल अबाउट द स्कोप। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिलिमिनरी असेसमेंट, मतलब आपने ये जो करा है इससे आपको क्या कौन सी स्टडीज के बारे में इवैल्यूएशन मिल रहा है। मतलब आपकी ये कोई भी पर्टिकुलर साइट है तो इससे आपको क्या फायदा हो रहा है। आपने गोडाउन रखा को आप तो उससे कितना रेवेन्यू आएगा, आपने सोचा कि मुझे यहाँ पे कोई शॉप खोलनी तो उससे आपको कितना प्रॉफिट आ सकता है। सो ये आपको एक असेसमेंट इसके लिए रेडी करना होगा। ओके, फिर उसके बाद आपको क्या करनी होगी, साइट विजिट करनी रहेगी। साइट विजिट क्यों करनी, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो टाइमली चल रहा है कि नहीं, आपके प्रोजेक्ट में कोई मटेरियल में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, आपकी लेबर जो आ रही है वो टाइम पे आ रही है कि नहीं, साथ ही साथ लेबर जो काम कर रही है वो इफेक्टिवली करनी तो हो रही है ना। हो सकता है कभी कभी कोई लेबर ऐसा काम करती है कि वो पूरा बना तो देती है, फिर हमको वापस से उसे डिसमेंटल करना पड़ता है। जैसे उसने क्या करा, एक जो वॉल थी उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। अब वॉल को अगर उसने आधा इंच भी टेढ़ा करा तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा प्लास्टर लगाना पड़ेगा ताकि आप उस वॉल को एकदम सीधा कर सके। तो ये गलतियां देखने के लिए भी बहुत सी बार हमको साइट विजिट करनी रहती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोजेक्ट के कुछ अल्टरनेटिव्स। हो सकता है कि आप कुछ पर्टिकुलर आपने ये डिजाइन सिलेक्ट करी, अब ये डिजाइन क्या हुआ, धीरे धीरे जब काम करते गए तो थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई और आपने थोड़ा सा नया डिजाइन चूज करना चाहा कहीं पे नई जगह जाके देख के, तो आप क्या करोगे, उस प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव्स वगैरह करोगे। हो सकता है आपका ये जो घर था आपने इसमें चाहा कि मैं यहाँ पे एक रूम भी बना लूं। क्यों रूम बना लूं, ताकि मैं यहाँ पे एक ऑफिस एरिया की तरह यूज कर सकूं, कोई भी मीटिंग वगैरह होगी तो मैं इस ऑफिस एरिया में या फिर इस बोर्ड रूम में कंडक्ट कर सकूंगा। तो दिस आर सम प्रोजेक्ट अल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट इज अबाउट द अप्रोच, आपकी प्रोजेक्ट के अंदर क्या अप्रोच रहेगी। अप्रोच मतलब आप प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, व्हाट विल बी योर प्लानिंग। एंड द लास्ट वन विच इज नोन एज मेथोडोलॉजी, कि आप इस पूरे प्रोजेक्ट को जो करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, कैसे प्लान्स एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे उसके डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट करेंगे, कैसे उसकी शेड्यूलिंग करेंगे, कैसे उसकी प्लानिंग करेंगे। सो दिस आर द कंटेंट्स फॉर द डीपीआर। क्या करना है, सबसे पहले इंसेप्शन एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी जो कि बेसिक आइडिया देगा। फिर उसके बाद मुझे एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द बैकग्राउंड, डिस्क्रिप्शन, लोकेशन, कैसे इंप्लीमेंट हो रही है, उसका स्कोप क्या है प्रोजेक्ट का, व्हाट आर द प्रिलिमिनरी असेसमेंट, साइट विजिट, प्रोजेक्ट के सम प्रोजेक्ट्स अल्टरनेटिव्स, अप्रोच क्या है और मेथोडोलॉजी क्या है। उसी इन सभी पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए हमने एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर रहा है जो कि फर्स्ट पॉइंट विल गिव यू द एग्जीक्यूटिव समरी, मतलब आपकी जो प्रोजेक्ट है उसकी पूरी समरी देगा, पूरा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज अबाउट द बैकग्राउंड, मतलब आपका जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, फॉर एन एग्जांपल शुगर केन की इंडस्ट्री है, उससे आप मिथेनॉल बनाना चाह रहे हैं तो सेक्टर बैकग्राउंड मतलब क्या आ जाएगा, शुगर केन इंडस्ट्री। प्रोजेक्ट बैकग्राउंड क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन। प्रोमोटर्स बैकग्राउंड क्या आ जाएगा, मिथेनॉल प्रोडक्शन, या आपका जो भी बैकग्राउंड रहेगा, आपका पर्टिकुलर सोयाबीन से काम है, आपका ऑयल से रिलेटेड काम है, तो आपका पर्टिकुलर सेक्टर का क्या बैकग्राउंड है। फिर उसके बारे में लैंड के बारे में हमको थोड़ा सा इलाबरेट करेंगे कि हमारी जमीन जो है वो किस टाइप की है, इंडस्ट्रियल एरिया में आती है, रेसिडेंशियल एरिया में आती है, कमर्शियल एरिया में आती है, लैंड का एरिया कितना है, किसके नाम पे लैंड है हमारे पास, आज के स्टेट में क्या है और वहाँ की उसकी लोकेशन क्या है।
फिर साथ ही साथ वहाँ पे हमारे पास कौन कौन से मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी है, जैसे रॉ मटेरियल्स हमारे पास है कि नहीं, कौन कौन से सोर्सेज है, और हमारे पास मशीनरीज कौन सी अवेलेबल है जिससे हम इन सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल को एग्जीक्यूट कर सकें। नेक्स्ट आता है उसका असेसमेंट, मतलब हमने कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करी है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी इक्विपमेंट्स, कौन कौन से हमारे पास प्रोडक्शंस वगैरह की कैपेसिटी थी। साथ ही साथ आप जितना भी काम करोगे तो उसके कारण एयर पॉल्यूशन भी होगा, साथ ही साथ आपका वेस्टेज वगैरह भी निकलेगा। तो आपके पास ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिससे जितना भी सॉलिड वेस्ट निकलेगा आप उसको कैसे डंप आउट करेंगे, आप जो भी एनवायरमेंट को एयर पॉल्यूट कर रहे हैं तो आप उसको किस तरीके से रिड्यूस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द DPR। ओके, थैंक यू।